हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छा से आपका समर वैकेशन का हॉलीडे होमवर्क पूरा हो रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है ये क्लास थर्ड के पेज नंबर 30 से ये कंपाउंड वर्ड के बारे में जो आपका एक्सरसाइज है और एनाग्राम के बारे में जो एक्सरसाइज है उसी से रिलेटेड आज हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है कंपाउंड वर्ड्स, ये कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है। तो कंपाउंड वर्ड्स का मतलब होता है कि ऐसा वर्ड्स कि जो दो और दो से अधिक छोटे छोटे वर्ड से मिल करके एक नया वर्ड बनता हो, उसी को हम लोग कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। तो इस पैराग्राफ में आपको बहुत सारे कंपाउंड वर्ड्स मिलेंगे, तो आपको उनको छांटना है, उनको सर्कल करना है। और यहाँ पर आपके आराम के लिए एक सर्कल करके रखा गया, एक सर्कल कर दिया गया है। तो आप इसी के जैसा आपको भी सर्कल करना है। यहाँ पर आपको एक सर्कल करके दिखाया गया है, तो आपको इसी तरह से सर्कल करना है। जैसे माइक गोट द एक कप फ्रॉम द कपबोर्ड एंड प्लेस्ड ऑन इट द क्लीन टेबल क्लॉथ। इसमें एग और कप दो वर्ड है। एग भी एक छोटा वर्ड है और कप भी एक छोटा वर्ड है, दोनों मिल करके एक कप बन गया। तो ये आपका कंपाउंड वर्ड है। अब नेक्स्ट जो हमारा है कप बोर्ड। ये कप बोर्ड जो है ये भी हमारा एक नया वर्ड है। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है टेबल क्लॉथ। ये हमारा कंपाउंड वर्ड है। अब उसके बाद हम लोग और आगे देखेंगे तो ही वांटेड टू ईट हिज ब्रेकफास्ट। इसमें ब्रेक और फास्ट दो वर्ड है, इनको मिला करके एक नया वर्ड बना है ब्रेकफास्ट। अब आगे चलेंगे। क्विकली एज ही वॉज गोइंग टू प्ले फुटबॉल। तो इसको अगर फुटबॉल को आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें फुट और बॉल दो वर्ड से मिल करके ये एक नया सा आपका वर्ड बना है। फिर नेक्स्ट जो है आपका ही ऑलवेज प्लेड फुल बैक। तो यहाँ पर ये फुल बैक भी जो है ये आपका एक कंपाउंड वर्ड है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड वर्ड है व्हेन ही गो टू स्कूल ही पुट हिज बुक इनसाइड द क्लासरूम। तो ये जो आपका क्लासरूम है, ये क्लासरूम हमारा एक कंपाउंड वर्ड है। अब उसके बाद आगे देखते हैं देन वेंट आउट इनटू प्लेग्राउंड। तो प्लेग्राउंड भी ये दो वर्ड से मिलकर बना है, तो ये हमारा कंपाउंड वर्ड हो गया। एवरीबॉडी भी हमारा कंपाउंड वर्ड हो गया, क्योंकि इसमें एवरी और बॉडी ये दो वर्ड से मिलकर बना है। अब आगे हम लोग चलते हैं। आस्क हिम ही रिमेंबर टू हिज होमवर्क। तो होमवर्क जो है हमारा ये भी कंपाउंड वर्ड है। ही सेड दैट ही हैड डन इट इन ए नोटबुक। तो ये आपका जो नोटबुक है ये भी आपका कंपाउंड वर्ड है। दैट हिज ग्रैंडफादर, ये जो ग्रैंडफादर जो है ये भी कंपाउंड वर्ड है। और बर्थ और डे दो वर्ड से मिल करके बर्थडे बना है, तो ये भी आपका कंपाउंड वर्ड है। तो इस तरीके से इस पैराग्राफ में हम लोग कंपाउंड वर्ड को सर्कल कर लिए। अब आगे देखेंगे। आगे का जो है वो है एनाग्राम। एनाग्राम क्या होता है कि एनाग्राम इज ए वर्ड मेड बाय रीअरेंजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड्स। यानी कि इसमें जो भी लेटर्स होते हैं उनको रीअरेंज करके एक दूसरा वर्ड्स बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड बेस्ड ऑन एनाग्राम्स विद द हेल्प ऑफ क्लूज। यानी कि इसमें क्लूज दिए गए हैं, यहाँ पर और यहाँ पर क्लूज दिए गए हैं, और इसी के हेल्प से आपको इसको सोल्व करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कैसे सोल्व होगा। तो सबसे पहला जो आपका, चलिए 1 नंबर से हम लोग सोल्व करते हैं। तो
तो नंबर 1 में दिया हुआ है बॉल, एक आपके लिए सोल्व कर दिया गया है, ये बॉल। चलिए, तो ये तो आपके लिए सोल्व कर दिया गया है। बॉल का मतलब होता है डिश। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा है 2 में देखेंगे। 2 में ये इसके मदद से हमको भरना है, तो यानी कि ये जो आपका LUMP लंप जो है, इस वर्ड से हमें एक नया वर्ड बनाना है जो फ्रूट होना चाहिए, उसका मतलब फ्रूट होना चाहिए। तो देखते हैं क्या हमारा बनता है। तो PL यहाँ पर हम लोग U भर देते हैं, तो यह हो जाएगा प्लम। प्लम मतलब बेर होता है, और ये भी एक फल है। अब नेक्स्ट जो हमारा है 3 RO, और उसके बाद ये 2 बॉक्स में हमें लेटर को भरना है। तो आइए हम लोग 3 वाले को देखते हैं। 3 में क्या है, ये यहाँ पर शोर से बनाना है, और जो बनेगा वर्ड, नया वर्ड, वो फ्लावर होगा। तो यहाँ पर ROSE, यानी कि ये हो जाएगा रोज़। रोज़ एक फ्लावर है। अब नेक्स्ट जो हमारा है 4, तो 4 को हम लोग देखेंगे। 4 हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग 4 को बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे हम लोग 4 को। ये यहाँ पर दिया हुआ है लेटर, इससे हमको बनाना है हियर्स ऑन द हॉर्स बैक, यानी कि इससे जो वर्ड बनेगा उसका मतलब होगा हियर, यानी कि घोड़े के बैक साइड में जो बाल होता है उसी को हम लोग बोलेंगे। तो इससे हम लोग बनाएंगे MAN, मैन। चलिए, ये बन गया। अब हमारा 5 में हम लोग चलते हैं। तो 5 में हम लोग देखेंगे पार्ट ऑफ ए पोएम, ये एक पोएम के पार्ट होता है। तो इसमें हम लोग भर देंगे VERS और E। चलिए, अब लोग नेक्स्ट भरते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है 6 को हम लोग भरेंगे। तो 6 के क्लूज यहाँ पर है, इससे हम लोग देख करके भरेंगे। तो यहाँ पर जो नया वर्ड बनेगा उसका मतलब डायरेक्शन होगा, और यहाँ पर देखिए ये सीट वर्ड नया दिया गया है, तो इससे हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर इससे डायरेक्शन बनना चाहिए। तो चलिए, E पहले लिखा हुआ है, EAS और T, तो ये हो गया ईस्ट। ईस्ट का मतलब एक डायरेक्शन का नाम है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो 7 को हम लोग देखेंगे। 7 यहाँ है, 7 का क्लूज यहाँ पर है, इसे देख कर हम लोग बनाएंगे। तो यानी कि इससे हमारा जो नया वर्ड बनेगा वो रोडेंट्स होगा। रोडेंट्स यानी इससे क्या बनेगा, तो चलिए RATS, रैट्स। रैट्स भी क्या है, एक रोडेंट्स है। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट बनेगा 7 हो गया। अब 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 8 का क्लूज यहाँ पर दिया हुआ है, और ये जो बनेगा ये ऑर्गन दैट बीट्स, मतलब कि शरीर का वैसा ऑर्गन होगा जो धड़कता है। तो इससे हम लोग बनेगा HE, यहाँ पर ऑलरेडी भरा हुआ है, तो इसमें हम लोग को सिर्फ AR और T यानी कि हर्ट, ये एक नया वर्ड बन गया। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है 9 को हम लोग 9 वाला क्लूज से भरेंगे। तो ये इसका मतलब ये डायरेक्शन होगा, और यहाँ पर थॉर्न दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग डायरेक्शन को भरते हैं, NORTH, नॉर्थ। तो चलिए, इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया, और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप इस वीडियो के मदद से आप अपना वर्क को पूरा कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी और नेक्स्ट टॉपिक में अगर प्रॉब्लम होगा, या इस वीडियो में और कुछ छूट गया होगा, या कुछ और सुधार करना चाहते तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो ये कंपाउंड वर्ड्स आपका कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही।
फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।